आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। किसी चार्ज्ड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है हमें निकालना है। सो व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, सम वर्क इज डन बाय द बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर। जब भी हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कुछ वर्क करती है कैपेसिटर को चार्ज करने में। यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर, विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो वही एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क हो ये निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कंसिडर किया, वी हैव कंसिडर दैट हियर अ कैपेसिटर हुज कैपेसिटी इज C connected with the battery. Here V is the potential difference across the plates of the capacitor and Q is the total amount of charge given by the battery. और Q क्या है यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो बैटरी दे रही है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, वी नो दैट फॉर्मूला यूज़ किया कैपेसिटर का, फॉर्मूला यूज़ किया पोटेंशियल का कैपेसिटी के फॉर्म में। तो हम जानते हैं प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो हम लिख सकते हैं V किसके बराबर होगा, Q/C। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला कैपेसिटी के फॉर्मूले से। हम जानते हैं कैपेसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटी। सो वी नो दैट V इक्वल्स टू Q/C, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया, सपोज dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट में dq अमाउंट ऑफ चार्ज दिए बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने में किसी समय dt के लिए। तो dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने में बैटरी को dw वर्क करना पड़ा। सो व्हाट विल बी द वर्क डन हियर, dw। तो dw वर्क हमें निकालना है कि dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने में बैटरी को कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया, वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए भी हम पोटेंशियल का जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क निकालने के लिए। तो पोटेंशियल का जनरल फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल हम जानते हैं, पोटेंशियल का एक और फार्मूला होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, मतलब dw अपॉन dq। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, dw/dq। dw वर्क डन हुआ dq चार्ज देने में, तो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ V। तो V किसके बराबर हो जाएगा, dw अपॉन dq। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ से वर्क किसके बराबर मिल जाएगा, V dq। तो वर्क इक्वल्स टू V dq। अब ये जो अमाउंट ऑफ वर्क आया सिर्फ dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने में इतना वर्क हुआ, और टोटल बैटरी ने तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिए। तो वो टोटल वर्क निकालना होता है जब भी हमें, तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो इक्वेशन आई है स्मॉल वर्क डन आया, यदि टोटल वर्क डन निकालना है सो इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। इस इंटीग्रेशन का हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अंडर द सुटेबल लिमिट्स। और हमें क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो कर दो इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 से w। पहले वर्क 0 था, फिर टोटल कितना हो गया w। इधर इंटीग्रेशन ऑफ v dq, लिमिट पहले चार्ज नहीं दिए थे तो चार्ज 0, फिर टोटल कितने चार्ज दिए q, तो लिमिट 0 to q। पर हम जानते हैं v किसके बराबर होता है, Q/C। तो v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Q/C। तो v की जगह Q/C रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q, Q/C dq। कर दो इंटीग्रेशन, dw मतलब w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मिल जाएगा हमें, w लिमिट 0 to w। यह w इज अपर लिमिट, 0 इज लोअर लिमिट। इधर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, q के, तो 1/c बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। किसका इंटीग्रेशन होगा, q का। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w की जगह w, फिर माइनस w की जगह 0। तो w माइनस 0 इक्वल्स टू 1/c। ऐसे q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, मतलब
क्यू स्क्वायर बाय 2, सभी को पता होगा, लिमिट 0 to q। यहाँ पर भी q क्या है, q इज अपर लिमिट एंड 0 इज लोअर। नाउ पुट द लिमिट, सो w माइनस 0 इज w इक्वल्स टू 1/c। q की जगह q रखेंगे तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस q की जगह 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर बाय 2। क्लियर? तो ये तो हट ही जाएगा, 0 स्क्वायर बाय 2 बचा क्या, q स्क्वायर बाय 2। तो हमारा वर्क किसके बराबर आ जाएगा इस केस में, सो वर्क इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय ट्वाइस c। व्हाट इज द वर्क, q स्क्वायर बाय ट्वाइस c। पर हम q जानते हैं कि और q किसके बराबर होता है, c इंटू वी, q का फॉर्मूला। तो q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, c इंटू वी। तो q की जगह c इंटू वी रखेंगे, q का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस c, c से c कैंसिल। तो वर्क कितना मिला हमें, हाफ सी वी स्क्वायर। वर्क कितना मिला, हाफ सी वी स्क्वायर। और ये वर्क कौन सा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देने में बैटरी को इतना वर्क करना पड़ा, टोटल वर्क, और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देने में इतना वर्क करना पड़ा, यही वर्क किस में बदल जाएगा, एनर्जी में। तो वर्क इक्वल्स टू एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। तो वर्क को किसके बराबर रखिए, यू के। तो यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू भी किसके बराबर होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। व्हाट इज यू, यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। हियर सी इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।